नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट, आप हरदम बढ़ते हैं आगे। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं भीषण ट्रेन हादसा का। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। अब तक 15 मौतें हुई हैं और वहीं पटना में 19 जून तक स्कूल बंद करने का आदेश। वही जेडीयू सांसद का विवादित बयान कि मुसलमान और यादव का काम नहीं करेंगे। वही नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर, इनकी पदस्थापना की अवधि बढ़ाई जा सकती है। वहीं पंचायतों से खबर आ रही है कि अब स्कूलों के निगरानी का जिम्मा पंचायत प्रतिनिधियों पर। वहीं पंचायत सरकार भवन को लेकर भी बड़ा अपडेट है। तो इन खबरों पर नजर डालते हैं, सरसरी निगाह डालते हैं पहले 10 बड़ी खबरों को जो देश दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है। तो आइए जानते हैं आज शाम तक की देश दुनिया की बड़ी खबरें। तो मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा, खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई, 15 मौत 50 घायल। सियालदा जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। खड़ी ट्रेन को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी है। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा घायल हुए हैं और मरने वालों की संख्या जो है 15 बताई जा रही है। कि इसमें 6 लोगों की मौत मौके पर हो गई थी, जबकि 2 का इलाज के दौरान मौत हुई है। मरने वालों में 3 रेल कर्मचारी है। ट्रेन किशनगंज होते हुए सियालदा जा रही थी। अगला स्टॉपेज किशनगंज था और हादसा रंगापानी और निजबाड़ी के बीच हुआ है। हादसे के बाद 2 बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है। एक पार्सल वैन जो है हवा में लटक गया है। तो बहुत भीषण हादसा हुई है। मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सभी स्टेशनों के लिए, सियालदा के लिए और हावड़ा के स्टेशन पर टोल फ्री नंबर खोल दिए गए हैं और राहत और बचाव कार्य जारी है। तो बहुत बड़ी दुर्घटना है जलपाईगुड़ी से आ रही है। वहीं दूसरी खबर है, जेडीयू सांसद बोले वोट नहीं दिया यादव मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। आरजेडी ने कहा सदस्यता खत्म हो। बिहार के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा चुनाव में कम वोट मिलने पर कहा कि अब वे यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। यादव और मुसलमान समाज के लोग कोई भी काम करवाने आते हैं तो आए जरूर, लेकिन चाय नाश्ता कर वापस चले जाएं। उन्होंने यह बात सीतामढ़ी में रविवार को आभार यात्रा के दौरान कही है। आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा है कि सांसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। वहीं भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा देवेश चंद्र ने सभी लोगों के लिए जो काम किया था उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वे दुखी हैं। और एयर इंडिया फ्लाइट में पैसेंजर के खाने में मिली ब्लेड, एयरलाइंस ने मांगी है माफी। एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में एक पैसेंजर के खाने में 7 मेटल ब्लेड पाई गई। पैसेंजर ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। इस पोस्ट के बाद रविवार को एयर इंडिया ने स्टेटमेंट जारी कर पैसेंजर के खाने में मेटल ब्लेड पाए जाने की बात स्वीकार किया और माफी भी मांगी है। मामला 10 जून का है, जिसकी जानकारी आज सामने आई है। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिजली गुल, T3 टर्मिनल पर काउंटर ठप। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार की दोपहर बिजली चली गई। इससे बोर्डिंग और चेक इन फैसिलिटीज पर असर पड़ा है। एक यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा बिजली गुल होने से दिल्ली एयरपोर्ट का
T3 टर्मिनल पूरी तरह से ठप, कोई काउंटर नहीं, कोई डीजे यात्रा नहीं, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ देर बाद बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई थी। वहीं अब बिहार में हीट वेव का प्रकोप, प्रचंड प्रकोप है बिहार में हीट वेव से 10 की मौतें हो गई है। 12 जिलों में अलर्ट। पटना में जो है 19 जून तक स्कूलें बंद कर दी गई है। बिहार में बीते 24 घंटे में लू और हीट वेव के चपेट में 10 लोगों की मौत हो गई। इसमें अरवल में ही अकेले 5 मौतें हुई है। जहानाबाद में 3 लू की चपेट से मौत हुई है। और इसके अलावा कैमूर में रिटायर आर्मी के जवान, भोजपुर में पवना थाना क्षेत्र के पवना गांव निवासी शिवभजन नट 54 वर्ष की लू से मौत हुई है। और वहीं अगर बात करें तो ये तो रिकॉर्ड में है। बहुत सारे ऐसे लू में से गाँव में मौत हो रही है जो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने नहीं जा रहे हैं, इलाज कराने का मौका नहीं मिल पा रहा है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, जिसके कारण उनकी मौत को रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। भयंकर लू की चपेट में बहुत सारी मौतें हो रही हैं। और बहुत सारे पशु के मेले में पशु खरीद बिक्री का काम करते हैं, बाहर काम करने वाले मजदूरों को भी बहुत भारी संख्या में मौत हो रही है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 12 जिलों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। और इधर बढ़ती गर्मी को देखते हुए पटना के स्कूलों में 19 जून तक छुट्टी कर दी गई है। जैसा कि आपको हम बता दें कि बकरीद की छुट्टी 18 जून को समाप्त हो रही थी, तो 19 जून को भी छुट्टी कर दिया गया है। स्कूलों में एक दिन की छुट्टी बढ़ा दी गई है, लेकिन यह आदेश मात्र पटना जिले के है और देर शाम या रात तक सभी जिलों में यह आदेश जारी हो सकता है। और वहीं बर्ड फ्लू आ सकती है। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू आ सकती है, अगली महामारी। अमेरिका में 9 करोड़ मुर्गियों में बीमारी। दुनिया भर में तेजी से बर्ड फ्लू का मामला सामने आ रहा है। अमेरिका में 48 राज्य में 9 करोड़ से ज्यादा मुर्गियों में बीमारी फैल चुकी है। अब ये बीमारी गायों तक पहुंच गई है। भारत में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। अब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के पूर्व निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने दावा किया है कि अगली महामारी बर्ड फ्लू से आ सकती है। उन्होंने कोरोना के मृत्यु दर 0.6% थी, जबकि इसमें मृत्यु दर 25 से 50% हो सकती है। भयंकर अलर्ट। कोरोना से भी बड़ी महामारी बर्ड फ्लू से आ सकती है, जिसमें लाशों का पिटारा बिछ जाएगा, क्योंकि कोरोना में मात्र 0.6% मृत्यु दर थी और इसमें मृत्यु दर की आशंका 25 से 50% जताई जा रही है। वहीं अभी तेजस्वी यादव, बिहार की राजनीति के बाद तेजस्वी यादव बोले बिहार के लोग अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करें। डिप्टी CM का पलटवार, बिहार वासी अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करें, इस निकम्मी सरकार के भरोसे नहीं रहे, यह कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, मधुबनी में निर्ममता एवं क्रूरता से की पराकाष्ठा पार कर सरकारी अपराधियों ने शिक्षक डॉक्टर आलोक यादव की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इस कुशासनी राज्य में छात्र छात्रा शिक्षक भी सुरक्षित नहीं है। डिप्टी CM विजय सिन्हा ने कहा, अपराधी बिहार छोड़े, नहीं तो बिहार छोड़े अपराधी, नहीं तो उन्हें परलोक भेज दिया जाएगा। और इधर एक बड़ी खबर आ रही थी, जहां एक डॉक्टर को दिल्ली में एक आइसक्रीम में मानव उंगली मिला था, वहीं अब अमूल आइसक्रीम में कनखजूरा निकला है। कंपनी ने वापस मांगा आइसक्रीम कनखजूरा, यानी जिसको गांव के भाषा में हम लोग कनगोजर कहते हैं, अमूल के आइसक्रीम में निकला है। नोएडा में अमूल आइसक्रीम के में कनखजूरा निकलने के मामले में कंपनी का बयान सामने आया है। अमूल ने ग्राहक से वो आइसक्रीम बॉक्स वापस मांगा है जिसमें कनखजूरा निकला था। कंपनी का कहना है कि वे इस मामले की पूरी जांच करना चाहती है। नोएडा निवासी दीपा देवी ने 15 जून को अपने बच्चों के लिए ब्लिंकिट से ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी। ऑर्डर आने के बाद
जब उन्होंने वैनिला मैजिक फ्लेवर आइसक्रीम को खोलकर देखा तो उसके अंदर कनखजूरा दिखाई दिया है। और वहीं फेसबुक पर दोस्ती, नेटवर्किंग कंपनी के आड़ में शोषण, फिर ऑब्जॉर्प्शन। मुजफ्फरपुर में पीड़िता बोली बेल्ट से पीटते थे, फ्रॉड कॉल करवाते थे। मुजफ्फरपुर में फर्जी चिटफंड कंपनी में नौकरी का झांसा देकर एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो दवा खिलाकर 3 बार गर्भपात करा दिया गया, फिर नकली शादी कर यौन शोषण किया गया। पीड़िता जब शिकायत लेकर थाने गई तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। बिहार की सबसे बड़ी यह पुलिस थानों की गड़बड़ी है, जहां पैसा मिलने का चांस रहता है, छोटी छोटी मामले को दर्ज करते हैं, और जहां पर पैसा नहीं मिलने के या पैसा लेकर मामला दर्ज नहीं करते हैं। पुलिस ने कहा कि गया थाने में कुछ नहीं होगा, कोर्ट जाओ। पीड़िता ने कोर्ट में परिवाद दायर किया है। जैसा कि बता दें कि पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई, फिर उसको अपने जाल में फंसाकर उससे फ्रॉड कॉल करवाया जाता रहा और लोगों से ठगी की जाती रही। वहीं केरल में कांग्रेस का विवादित पोस्ट पर माफी, पोप मोदी की मुलाकात पर कमेंट किया था। कांग्रेस ने इटली में G7 मीटिंग के दौरान 14 जून को ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीर पोस्ट करते हुए केरल कांग्रेस ने 16 जून को लिखा था, आखिरकार पोप की भगवान से मुलाकात हो ही गई। केरल कांग्रेस ने मोदी के भगवान ने मुझे स्पेशल मिशन के लिए भेजा है बयान को लेकर तंज किया था। भाजपा ने केरल कांग्रेस की पोस्ट को पीएम और पोप का अपमान बताया। विरोध बढ़ने पर केरल कांग्रेस ने रविवार को ही पोस्ट डिलीट करते हुए माफी मांग लिया है। और वहीं राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए जगह का सर्वे शुरू कर दिया गया है। और इधर अगर हम बात करें नियोजित शिक्षकों के हवाले से, तो जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, नियोजित शिक्षकों का जो प्रस्थापन की प्रक्रिया है अब जुलाई के महीने तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पूरे विद्यालयों से नियुक्ति और खाली बल और जो बल पर्याप्त है उसकी सूची नहीं आई थी, ना ही विद्यार्थियों की संख्या आ पाई थी, और जिसके कारण इस विद्यालय बंद होने के कारण भी कुछ सूचना डाटाओं का आदान प्रदान में बाधा आई थी। अब जुलाई तक ही संभव है नियोजित शिक्षकों का पदस्थापना। हालांकि नियोजित शिक्षक लगातार अपने प्रखंड में ही होम प्रखंड में ऐच्छिक ट्रांसफर चाहते हैं, इच्छा के अनुसार अपने प्रखंड में ही पोस्टिंग चाहते हैं, जिसे लेकर भी शिक्षक संगठन बातचीत कर रहे हैं। वहीं पंचायती राज के हवाले से, शिक्षा विभाग के हवाले से यह खबर आ रहा है कि शिक्षा विभाग जो है अब बच्चों के नामांकन के लिए पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से मदद लेगा। मुखिया, सरपंच, वार्ड और पंच साहब से बच्चों के नामांकन के लिए 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जरूरी शिक्षा के लिए उनका नामांकन के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से मदद लेगा। वहीं दूसरी मांग यह है कि जगह जगह पंचायत सरकार भवन बना दिए गए हैं, लेकिन उन पंचायत सरकार भवनों में कोई परिचारिका का व्यवस्था नहीं है, सफाई कर्मी की व्यवस्था नहीं है, तो क्या सरपंच साहब और मुखिया जी वहां झाड़ू लगाएंगे? एक सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं। तो दोस्तों, यह शाम तक की बड़ी खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।